बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ 29 अक्टूबर 2021 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब के आज के ख़बरनामे के साथ मैं हूँ आयशा। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। तो चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। मस्जिदुल हराम सैनिटाइजिंग के लिए मसनूई ज़हानत से काम करने वाली मुनफरिद नौयत की पहली मशीन मुतारफ़ कराएगी। मशीन 4 घंटे तक मुसलसल काम कर सकती है, जिसमें पानी की गुंजाइश 6 लीटर से ज़्यादा की है। ये फ़ी घंटा 2000 मुरब्बा मीटर से ज़्यादा जगह की सफाई और सैनिटाइजिंग के लिए मौसर है। मक्का मुकरमा मस्जिदुल हराम की सैनिटाइजिंग के लिए मसनूई ज़हानत से काम करने वाली पहली मशीन ने काम शुरू कर दिया। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सद्दीस ने मशीन का इफ्तिताह किया। अरब मीडिया के मुताबिक मशीन 4 घंटे तक मुसलसल काम कर सकती है, जिसमें पानी की गुंजाइश 6 लीटर से ज़्यादा की है। ये फ़ी घंटा 2000 मुरब्बा मीटर से ज़्यादा जगह की सफाई और सैनिटाइजिंग के लिए मौसर है। मशीन के इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सद्दीस ने कहा कि यह मशीन जदीद तरीन आलमी स्टैंडर्ड वाली है, जो कि ताज़ा तरीन साइंसी और टेक्नोलॉजी मतालात का समर है। क़यादत के शुक्रगुज़ार हैं कि जिसने मस्जिदुल हराम की सैनिटाइजिंग और सफाई के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता मशीन की फराहमी में हमारे साथ ताउन किया, क्योंकि हमारा अव्वलीन हदफ है कि मुक़द्दस मस्जिद की सफाई, सैनिटाइजिंग और इसके फ़र्श को खुश्क रखने के सिलसिले में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा किया जाए। आज हमने सैनिटाइजिंग की जिस मशीन का इफ्तिताह किया है वो मसनूई ज़हानत से काम करने वाली अपनी नौयत की पहली मशीन है, जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता है। अल्लाह ताला के फ़ज़्ल-ओ करम से ये काम अहसन तरीके से अंजाम दिया गया। दूसरी तरफ मुमलिकत में आलमी वबा कोरोना वायरस पर काबू पाने के बाद सऊदी हकाम ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में 20 माह बाद थर्मल कैमरे हटा दिए हैं। सऊदी हकाम की जानिब से मुकम्मल गुंजाइश के तहत ज़ायरीन और नमाजियों को आने की इजाज़त देने के बाद कैमरों को हटा दिया गया, जबकि इदारा अमूर हरमैन शरीफैन के निगरान आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सद्दीस की जानिब से अल हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया को ख़ुसूसी हदायत पर कोरोना वायरस की वबा के हवाले से आयद समाजी फासले और तादाद की पाबंदी के ख़ात्मे के बाद जुम्मतुल मुबारक की पहली नमाज के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए गए। समाजी फासले की शर्त ख़त्म होने के बाद पहली नमाज जुम्मा के मौके पर मस्जिदुल हराम के मज़ीद 50 दरवाज़े खोल दिए गए। नमाज जुम्मा के लिए आने वाले की सहूलत की खातिर 50,000 से ज़ायद आब ज़मज़म की बोतलों का ख़ुसूसी इंतज़ाम किया गया। इस मौका पर मामर और माज़ूर अफराद के लिए 50,000 इलेक्ट्रिकल और सादा व्हील चेयर्स का भी बंदोबस्त किया गया। सऊदीया छुट्टी पर पाकिस्तान के कारकुनों की हिरासत से मुतल्लिक़ सवालात की वज़ाहत आ गई। खरूज ओहदा पर अपने मुल्क जाने वाले गैर मुल्की कारकुनान का हिरास फ़ाइल नहीं हो सकता, क्योंकि हिरास का मतलब है आजिर के पास से फ़रार होना, जबकि छुट्टी पर गए हुए कारकुन आजिर की मर्ज़ी से खरूज ओहदा पर जाते हैं। रियाद सऊदी अरब से छुट्टी पर पाकिस्तान गए कारकुनों की हिरासत से मुतल्लिक़ सवालात की वज़ाहत आ गई। उर्दू न्यूज़ के मुताबिक जवाज़ात से हिरासत के मुतल्लिक़ क़वानीन के बारे में बाज़ अफराद की जानिब से दरियाफ़्त किया गया, जिनमें से एक शख्स ने पूछा कि पाकिस्तान छुट्टी पर गया था मगर पाबंदी की वजह से वापस नहीं जा सका, इसीलिए कफ़ील की जानिब से हिरासत फ़ाइल कर दिया गया। क्या अब मैं दोबारा दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब जा सकता हूँ? इसके जवाब में वज़ाहत की गई कि जवाज़ात के क़वानीन के मुताबिक खरूज ओहदा पर अपने मुल्क जाने वाले गैर मुल्की कारकुनान का हिरासत फ़ाइल नहीं हो सकता, क्योंकि हिरासत का मतलब है आजिर के पास से फ़रार होना, जबकि छुट्टी पर गए हुए कारकुन आजिर की मर्ज़ी से खरूज ओहदा पर जाते हैं। जवाज़ात की जानिब से ये भी बताया गया कि खरूज ओहदा वीज़ा कारकुन नहीं बल्कि आजिर के अबशर या मुकीम
پورٹل سے لگایا جاتا ہے، اس لیے خروج عہدہ پر جانے والوں کو خیروب کی کیٹیگری میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح خروج عہدہ قانون کی خلاف ورزی کے بعد نئے ویزے پر سعودیہ آنے کے حوالے سے وضاحت جاری کر دی گئی۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے ٹوئٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا کہ 2 برس قبل خروج عہدہ ویزے پر سعودی عرب سے جانے والا کارکن کیا نئے ویزے پر مملکت آ سکتا ہے؟ اس کے جواب میں جوازات کی جانب سے کہا گیا کہ ایسے تارکین وطن جو خروج عہدہ پر جا کر وقت مقررہ پر واپس نہیں آتے، انہیں خروج ولم یعد کی کیٹیگری میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ خرج ولم یعد کی اصطلاح ان تارکین وطن کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو خروج عہدہ ویزے پر جا کر واپس نہیں آتے۔ معلوم ہوا کہ ایسے تارکین وطن جو خروج عہدہ قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں، ان میں مملکت آنے کے لیے 3 برس کی پابندی عائد کی جاتی ہے۔ ایسے افراد کے لیے ممنوعہ مدت کے دوران دوبارہ مملکت آنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ان کے سابق کفیل یعنی اسپانسران کے لیے نیا ویزا جاری کریں۔ بصورت دیگر ایسے افراد دوسرے ورک ویزے پر 3 برس کی مقررہ کردہ ممنوعہ مدت ختم ہونے کے بعد آ سکتے ہیں۔ آج کے خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔